दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राघवेंद्र मिश्रा, स्वागत है आपका प्लीजेंट क्लासेस में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिविजिबिलिटी रूल का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम को देखते हुए, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हमें संख्या के बारे में सारी चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन इज नथिंग, इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। सो वी हैव टू लर्न द नंबर्स वेरी वेल। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम नंबर्स का गेम जितने अच्छे से करना जानते होंगे, कैलकुलेशन हमारी उतनी ही इजी और फास्ट होगी। सो फर्स्ट थिंग इज डैट, जो चीजें सिखा रहा हूं वो सारे चीजें जो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर से रिलेटेड हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ कमेंट्स आए थे कि सर चैप्टर वाइज कराइए। तो ये चैप्टर ही है, चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग लेके चल रहा हूँ। उसके बाद जब सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं एक लेक्चर लूँगा, उसमें जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए होंगे, वो सारे क्वेश्चन लेके उस चीज़ को फिनिश कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, को इसका सीखने का मेन पर्पज होता है कि कोई अगर हमें नंबर दिया हुआ है, कोई संख्याएं दी हुई हैं, तो हमें ढूंढना होता है कि कौन सी संख्या किस नंबर से कट रही है। अगर क्या होता है, अगर ये चीज हमें नहीं आती तो हम उस चीज को काट काट के देखेंगे बार बार, तो बार बार काटने में क्या होगा, चीजों को तो कर पाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, टाइम उतना नहीं लगाना है, कम टाइम में अच्छा करना है, तभी जाके हम कहीं एग्जाम क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हमेशा हार्ड वर्क से नहीं निकाला जाता, स्मार्ट वर्क से निकाला जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले बात करते हैं दो से बात करते हैं। तो दो से बात करने के लिए दो से कटने का नियम या रूल ऑफ टू, दो का नियम क्या है, दो का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या आराम से 2 से कट जाएगी, ठीक है। अगर कोई हमें संख्या दी हुई है और पूछा ये 2 से कटेगी या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसकी लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, उसमें 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कुछ भी अगर मिल रहा है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई संख्या ले लेते हैं, 4 5 8 9 2, एक नंबर ले लिया, हमें इसे डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ये नंबर जो है आराम से कट गया। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या था, 2 था। तो 2 हो या 4 हो, 6 हो, आराम से कट जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 3 का नियम। 3 का नियम हमसे क्या कहता है, 3 का नियम हमसे कहता है कि जो भी संख्या दी गई हो उसका सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर 3। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या दी हुई है और पूछा है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि उस संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर वो अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। तो हम क्या देखेंगे, एक संख्या लेंगे, हमने एक संख्या ले ली 7 5 6 8 4। अब हमें देखना है कि इसका सम जो है वो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो हमने क्या करा, इसे ऐड कर लिया। ऐड कितना हो गया, 7 5 12 6 18 8 26 6 4 30, कितना हुआ 30, 30 डिवाइड करा 3 से, 3 10 जा 30। ये इसका सम जो था वो 3 से डिवाइड हो गया। अगर ये सम 3 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने इस संख्या को चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो ये संख्या जो है वो आराम से डिवाइड हो गई, किससे,
3 से। ठीक है, इसी प्रकार का जैसा 3 का नियम है सेम ऐसे ही 9 का है। ठीक है, 9 का नियम की अगर हम बात करें तो सेम है, कुछ नहीं करना, फर्क बस इतना सा है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3, और जब हम 9 की बात करेंगे तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर 9। अगर 9 से कटेगा, क्या कटेगा, सम, नंबर का सम, जो संख्या दी है उसके सारे नंबर्स का योग 9 से कटेगा तो वो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने, अब इसे हम डिवाइड करेंगे क्या, इस पहले इसका ऐड करेंगे 7 5 4, अलग कर लेते हैं, नंबर क्या था हमारा 7 5 4 6 3। ठीक है, ये नंबर था 4 6 2 3। अब इसका हम ऐड कर लेंगे 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। ठीक है, कितना आएगा, 7 5 12 4 16 6 22 2 24 3 27 27। इसे डिवाइड करके देखेंगे 9 से, 9 3 जा 27, 9 से ये कट गया। अगर इसका सम 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 6 2 3 डिवाइड बाई 9, 9 8 जा 72 बचा 3, कैरी हो गया 34 हो गया, 9 2 जा 34, 9 3 जा 27 बचा कितना 7, 76 हो गया, 9 8 जा 72 बचा 4, कितना हो गया 42 हो गया, 9 4 जा 36 6 बचा, 9 7 जा 63, 9 7 जा 33, ये आ गया 8 3 8 4 9 7, मतलब ये संख्या जो थी वो 9 से कट गई। 9 8 72, हिंदी में समझ लीजिए, 9 8 72 बचा 3 34 हो गए, 9 3 27। ठीक है, 27 कितना बचा 7 76 हो गया, 9 8 72 बचा 4 42 हो गया, 9 4 36 बचा 6 63 हो गया, 9 7 63 हो गया। ठीक है, 9 4 36 और फिर 9 7 63 ये हो गया। ठीक है, ये आपका जो नंबर था वो 9 से डिवाइड हो गया, सॉरी यहाँ पे 9 एक्स्ट्रा लिख गया था। ठीक है, तो ये जो संख्या थी आपकी 9 से डिवाइड हो गई। तो देखा हमने कितने इजी वे में चीज़ों को समझ लिया कि कौन सी संख्या किससे कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, तो इसी क्रम में हम अब आगे देखेंगे, बात करेंगे अब हम नए नियम, मतलब 4 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम या 4 का नियम लिखो शॉर्ट में, 4 का नियम। ठीक है, तो 4 का नियम क्या है, 4 का नियम हमसे कहता है कि जो संख्या आपको दी है उसके इकाई का अंक और दहाई का अंक, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों पर जो संख्या है अगर वो 4 से कट रही है तो वो संख्या जो आपको दी है वो कटेगी 4 से, अन्यथा नहीं कटेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर ले लिया, ये हमें कोई संख्या दी हुई है, पूछा है कि ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो लास्ट के 2 डिजिट्स हमने देखे, यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस। ये क्या है, यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस है, इकाई का अंक और दहाई का अंक। इसे देखा, अगर ये 4 से कट रहा है तो ये संख्या कटेगी, 4 8 32, ये पूरा कट रहा है तो जाहिर सी बात है ये संख्या भी कटेगी। संख्या ले लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ये नंबर कट गया। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है 17 हो गए, 4 चौक 16, 18 हो गए कैरी में जाके, 4 चौक 16, फिर 2 कैरी में गए 21 हो गए, 4 पंजे 20, 1 कैरी गया 13 हो गए, 4 तियाँ 12, 1 कैरी गया 12 हो गया, तो 4 तियाँ 12, ये नंबर 4 से कट गया।
ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हमने बस लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं कि वो 4 से कट रहे हैं। अगर वो कट रहे हैं तो वो संख्या कटे। हमसे कटवा के नहीं देखेगा कि काटने के बाद कितना आ रहा, हमसे बस ये पूछा जाएगा कि या तो ऑप्शन ऐसे होगा कि मान लो ये नंबर दे दिया और पूछा आपसे कि ये 4 से डिवाइड है या नहीं है, या फिर क्या करेगा, ये संख्या दे देगा और ये पूछेगा कि ये संख्या किस नंबर से डिवाइड है। वहां आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 4, 8, 6, 5 जो भी है, तो आपको ढूंढना होगा। तो हमें ये नहीं निकालना है, हमें बस इतना पता करना है कि ये संख्या किससे कटेगी और किससे नहीं कटेगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अगला देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, सेम जैसे 4 का नियम है सेम 8 का नियम है। ठीक है, इसमें क्या था, लास्ट के 2 डिजिट देखे थे, इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, हमने ये नंबर ले लिया। अब इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर कटेगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट। हमने इसमें क्या लिए थे, 2, इसमें क्या लेंगे, 3 डिजिट हमने लिए। इसे 8 से काट के देखना है कटेगा या नहीं। 8 पंजे 40, 1 कैरी गया, 8 दूनी 16, कट गया तो जाहिर सी बात है ये नंबर भी 8 से कटेगा। काट के दिखा देता हूं, 8 अट्ठे 64, कितना बचा, 3, 39 हो गया। ठीक है, 8 चौक 32, कितना बचा, 7, 75 हो गया। 8 ने 72 बचा, 3 34 हो गया। ठीक है, 8 तिया 24, 8 चौक 32 हो जाएगा। 8 चौक 32 बचा 2, 21 हो गया। 8 दूनी 16 बचा 5, 56 हो गया। 8 सत्ते 56, तो ये संख्या पूरी कट गई। ठीक है, तो हमने फिर कहा था कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें बस इससे मतलब है। आपको इससे मतलब है, ना कि इससे। ठीक है, हमें इससे मतलब है, ना कि इससे। हमें ये केवल ये चीजें आपको इसलिए बताई गई हैं कि आप चीजों को समझ सकें कि हाँ ये रूल है, यहां से पता करा और यहाँ रूल को अप्लाई करके देख लिया कि ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें ये करके नहीं देखना, ये एग्जाम में करने मत बैठ जाना। ठीक है, बस इतना करा, लास्ट की 2 डिजिट पकड़ी, 4 से काटी, देखा कट रही है, ठीक है, बोले 4 से कटेगी, ये पकड़ा, लास्ट की 3 डिजिट पकड़ी, 8 से काटी, देखा कट रही, तो हाँ 8 से कटेगी। ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस समझने के लिए है। समझ गए, किस्सा खत्म। अब आगे चलना, ये मारना है, चेक करना, टिक करना, किस्सा खत्म। ठीक है, चलते हैं हम आगे देखेंगे हम 5 का नियम। ठीक है, 5 का नियम। तो 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है कि किसी भी नंबर को कटने के लिए ये जरूरी है, मतलब 5 से कटने के लिए ये जरूरी है कि उसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो भी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल 225 अगर हमने लिया, डिवाइड करा 5, लास्ट में 5 है, कट जाएगा, 5 चौक 20, 55 25। एक एग्जाम्पल ले लो 210, 5 लास्ट में 0 है, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो दोनों कट जाएंगी। तो कहने का क्या मतलब है, जो 5 से हो, जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या जो है 5 से कट जाएगी। फिर देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है, अगर हम बात करें 6 की, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 या फिर 3 गुणा 2, यही तो फैक्टर होंगे ना। 6 को हम 2 फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, या वो 2 इंटू 3 हो सकता है, या फिर वो 3 इंटू 2 हो सकता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि 6 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, तो ऐसी एक संख्या लेते हैं जो 2 से भी कटे और 3 से भी। मान लो एक मैंने नंबर ले लिया 432, 432 को काट के देखते हैं 2 से कटेगा या नहीं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कट गया। सेम ऐसे ही 432 को काटते हैं 3 से, 432 को काटते हैं 3 से,
3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये इससे भी कट गया। तो अगर ये नंबर 2 से भी कट गया, ये नंबर 3 से भी कट गया, तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर जो है वो 6 से भी कटेगा। काट के देख लेते हैं। ये से 6 से 6 सत्ते 42, बचा एक कैरी हो गया, 6 दूनी 12, कट गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो नंबर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो वही नंबर 6 से कटेगा। यहाँ पे 2 से कटा, यहाँ पे 3 से कटा, यहाँ वो नंबर 6 से भी कट गया। और 5 का क्या था, जो नंबर 0 से भी हो लास्ट में, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या जो है वो 5 से कटेगी। एग्जाम्पल लिया था हमने, ये इसके लास्ट में 5 था और इसके लास्ट में क्या था, 0 था। ठीक है, अब देखते हैं आगे 7 का नियम। 7 क्या क्या होता है, 7 का नियम, तो 7 के नियम में क्या होता है कि कोई संख्या अगर दी हुई है तो उसकी लास्ट वाली डिजिट को उस संख्या से अलग कर दो। ठीक है, लास्ट वाली संख्या को उस डिजिट से अलग कर दो, फिर उसका दुगना कर दो। जो संख्या आपने अलग करी थी उसका दुगना कर दो और बची हुई संख्या से घटा दो। फिर जो बची हुई संख्या है वो अगर 7 से डिवाइड है तो वो नंबर 7 से कटेगा, अदरवाइज नहीं। सुनने में बहुत लॉन्ग प्रोसेस लग रहा है, करने में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 882, ये कोई नंबर है, हमने लास्ट वाली डिजिट को पकड़ा, क्या हो गया 2। ठीक है, 2 का दुगना करा, कितना हो गया 4। इस 2 का दुगना करा, कितना हो गया 4। अब संख्या हमारे पास क्या बची थी 88, 88 माइनस 4, इसका दुगना करके इसमें से घटा दिया, बचा 84। अब 84 को डिवाइड करना है 7 से, हमने 7 से डिवाइड करा, 7 1 7, 7 2 14, ये नंबर कट गया। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी इसमें से कट जाएगा। ठीक है, 7 का समझ में आ गया होगा। देखो, जो चीजें बोलने में कठिन होती हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं, इसलिए मैं हर नंबर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी का भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतनी चीज मैं अभी डेफिनेशन आपको बताऊं लिखाऊं तो वो आप बच्चे नहीं रहेगा जो आपको मैं डेफिनेशन लिखाऊं। ठीक है, बाय कॉन्सेप्ट बाय एग्जाम्पल हमें समझना है, वहां जाके सीधा ऑप्शन को टिक करना है, हमें एग्जाम क्रॉस करना है, ना कि हमें टीचर बनना है। ठीक है, परीक्षा हमेशा निकाली जाती है स्मार्ट वर्क से, ना कि हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं वही सक्सेस होते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क क्या है, कॉन्सेप्ट सीखिए, चीजों को रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका यहां पढ़ना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये प्लीजेंट क्लासेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट में मैथ सिखाता है, एक कॉन्सेप्ट पूरा मैथ फिनिश। ठीक है, तो 7 का हो गया। 7 के बाद आई होप सारे हो गए, 11 का बचा है, सॉरी 11 का बचा है। 11 का भी बात कर लेते हैं, यहीं पे 11 का बात कर लेते हैं। इलेवन के कॉन्सेप्ट में क्या रहता है, इसे कहते हैं झालर वाला नियम। अब झालर वाला नियम क्यों कहते हैं भाई, क्या है 11 के नियम, अगर हम ऐसे आपको बताएं, चलो एक बार बता देते हैं, कठिन तो लगेगा। इसमें क्या होता है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके सम प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं, सम प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनका सम, और जो विषम प्लेसेस पे नंबर हैं उनका सम, दोनों के सम का अंतर 0 हो या 11 हो तो वो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक नंबर लेते हैं, ये हमने कोई नंबर ले लिया। ठीक है, अब बाईं ओर चलेंगे, सॉरी बताना भूल गया था, बाईं ओर चलना है, यूनिट प्लेस से बाईं ओर, इकाई के अंक से बाईं ओर की तरफ चलेंगे तो विषम प्लेसेस 1 3 5, ये क्या होगा आपके विषम प्लेसेस। 1 2 4 6, ये क्या होगा सम प्लेसेस, ये झालर बन गई, इसीलिए कहते हैं झालर वाला नियम। ठीक है, तो ये नंबर अलग अलग निकाल लेंगे सम प्लेसेस का। अब क्या कर लो, यहां लिख लो सम स्थान
के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। ठीक है, सम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान के नंबर कौन से हैं? 4 प्लस, इधर देखिए 4 प्लस 8 प्लस 9 माइनस विषम स्थान के नंबर क्या हो गए? 5 प्लस 2 प्लस 3। इनका योग कर लेंगे, 8 4 12 9 21। अब इतनी जल्दी ये सम कैसे कर लेता हूं, चाहे बड़ा से बड़ा हो, ये मिलेगा ना, आगे समझाऊंगा कैसे, कि आपको कैसे कोई भी नंबर दिया हो उनको फटाफट कैसे जोड़ना है। किसी नंबर की कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो फटाफट कैसे करनी है, इसको कैसे डिवाइड करके टुकड़ों में करके आप कठिन से कठिन चीज को आसान बना सकते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो इनका हमने सम कर लिया। ठीक है, सम हमारा कितना आ गया? 21 माइनस 5 2 7 7 3 10। 21 माइनस 10 इक्वल मिला 11। लास्ट में क्या मिला हमें? 11। तो हम कह सकते हैं ये नंबर 11 से कटेगा। काट के देख लेते हैं, नंबर क्या था? 9 3 8 2 4 5। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 11 से। 11 8 जा 88, बचा कितना? 5 5 आ गया हमारा कैरी में, ये हो गया 58। 11 5 जा 55, बचा 3 3 आ गया कैरी में, हो गया 32। 11 2 जा 22, बचा कितना? 10 10 कैरी में आ गया, 1 हो गया 104। 11 9 जा 99, बचा कितना? 5 5 कैरी में आ गया, कितना हो गया? 55। 11 5 जा 55। तो ये नंबर पूरी तरीके से 11 से कट गया। ठीक है, तो ये हमने सारे नियम पढ़ लिए अपने डिविजिबिलिटी रूल के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 10 में कोई इशू नहीं होता, वो तो क्लियर है, सिंपल सा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नियम समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से, और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या होता है? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये लाइन तो बहुत सुनी होगी, लेकिन अब इसे समय आ गया है अपने ऊपर अप्लाई करने का। अप्लाई कीजिए, नियम सिखाए, प्रैक्टिस कीजिए। ये नंबर बताए, ये एग्जाम्पल में मैंने जो नंबर लिए, जरूरी नहीं यही कटे, और लीजिए। ठीक है, और नंबर लीजिए, काट के देखिए जो मैंने बताया क्या सही बताया है या गलत बताया है, उसको चेक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ठीक है, देखेंगे आया नहीं आया, किसी नंबर में कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत कमेंट सेक्शन में के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, हम उसका आपको रिप्लाई तुरंत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और हाँ, प्लीजेंट क्लासेस से जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।